बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बच्चे हम स्टार्ट जो करने जा रहे हैं, हम आज एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे बच्चे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई इसकी 4 से 5 इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जिसमें हम इसके केमिकल रिएक्शन देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसमें हम 2 इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसके केमिकल रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हैलोजिनेशन और सेकंड नंबर पे हमने डिस्कस करना है जी अल्काइल हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें रिएक्शन की टाइप कौन सी है। आमतौर पर बच्चे जो रिएक्शन होते हैं ना वो हमारे पास 2 तरह के होते हैं जनरली, सब्स्टिट्यूशन या उसको हम क्या कहते हैं एडिशन रिएक्शन। आपके पास अल्कीन जो है ना, जब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह आप क्या टर्म यूज़ कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन के अल्कीन के जो हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे उसके अंदर आपको जो रिएक्शन देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे कौन सी रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे, एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं, ऐसी रिएक्शंस जिसमें बॉन्ड ब्रेकेज हो। क्या होता है, जिसमें बॉन्ड ब्रेकेज हो। अब आप जानते हैं जो अल्कीन है उसमें एक पाई बॉन्ड होता है और दूसरा उसमें कौन सा बॉन्ड होता है बच्चे, सिग्मा बॉन्ड। अगर हम अल्केन की बात करें, किसकी बात करें बच्चे, अल्केन की, तो अल्केन में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड कौन से होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है। इस बॉन्ड को ब्रेक करना टफ होता है और इसमें पाई बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होता है, ईजी होता है, ड्यू टू पैरेलल ओवरलैप। इसी वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होता है। तो इसमें जो रिएक्शन की टाइप होगी उसके हम क्या नाम देंगे जी, एडिशन रिएक्शन। तो अल्कीन आपके पास कौन से रिएक्शन शो करेंगे, एडिशन रिएक्शन। तो इसी एडिशन रिएक्शन में आप 2 तरह के रिएक्शन देखेंगे। एक हम इसमें देखेंगे जी हाइड्रोजिनेशन, क्या देखेंगे जी, हाइड्रोजिनेशन, और दूसरा हम इसमें देखेंगे अल्काइल हैलाइड। इनके साथ इनका जो रिएक्शन होगा। इसी अल्काइल हैलाइड में हम एक नई चीज़ भी डिस्कस कर लेंगे, मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल, ठीक है जी। ये 2 चीज़ें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, एडिशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोजिनेशन। तब देखिए आप, केमिकल रिएक्शन। इसी केमिकल रिएक्शन के अल्कीन में हम जो अभी हम देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं बच्चे, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है बच्चे। केमिस्ट्री में बच्चे एशन का मतलब होता है एडिशन। केमिस्ट्री में एशन का क्या मतलब होता है, एडिशन। हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब क्या है, हाइड्रोजन। अब आपने करना क्या है, हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या मतलब है जी इसका, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी कंपाउंड में जब आप हाइड्रोजन को ऐड करते हो ना तो उसको हम क्या नाम देते हैं जी, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है जी। अब हम जानते हैं हमारे पास अल्कीन है, मिसाल के तौर पर ये इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे जी, हाइड्रोजन ऐड करेंगे। बदले में इसके अंदर ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये वाला पाई बॉन्ड बच्चे ब्रेक हो जाएगा। पाई बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा बच्चे, ब्रेक हो जाएगा। तो इसके नतीजे में क्या होगा, CH जो 2 था वो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी अल्कीन को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, अल्केन में। ये अल्केन प्रिपरेशन में भी ये रिएक्शन यूज़ होता है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन किस में यूज़ होता है, अल्केन प्रिपरेशन में। ये आपके पास क्या था जी, अल्कीन था। अल्कीन को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, अल्केन में। अब इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उस टर्म्स एंड कंडीशन को हमने समझना कि ये किस कंडीशन के तहत ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। अब देखें इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन,
वो देख लें। सबसे पहले तो आपने इसमें यूज़ करना है जी कैटलिस्ट, ठीक है जी। कैटलिस्ट यूज़ करने के बाद पे मोस्टली इसमें हम देखेंगे रैनी निकल। कैटलिस्ट तो कोई भी हो सकते हैं ना, लेकिन आपने जो प्रेफरेंस देनी है वो किसको देनी है जी, रैनी निकल को देनी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने जो प्रेफरेंस देनी है वो है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो आपने कितना रखना है, 1 से लेकर 5 ATM। प्रेशर कंडीशन क्या है जी आपके पास, 1 से लेकर 5 ATM। अब इसके अंदर देख लें, अमूमन ये जो रिएक्शन होता है ना, ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक क्या मतलब है, एक्सोथर्मिक का मतलब है इसमें हीट या एनर्जी इवॉल्व होगी। वो जो हाईली एक्सोथर्मिक जिसमें वो हीट इवॉल्व हो रही है, उसका हम नाम क्या रखेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्या नाम रखेंगे हम उसका, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। यानी जब अल्कीन के अंदर आप हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो बदले में आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलेगी, हीट मिलेगी या एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी, ठीक है बच्चे। ये जो हीट एनर्जी आपको ऑब्टेन्ड हो रही है उसका नाम हम क्या रखेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। यानी उस हाइड्रोजिनेशन के नतीजे में जो आपको हीट एज ए बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो रही है उसका हम नाम क्या रखेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अब कंडीशन क्या है, जब रिएक्शन खुद ब खुद होना चाहता है, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन हाई है, तो क्वेश्चन ये है कि फिर हम इसमें कैटलिस्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब इसकी रीज़न समझिएगा, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी वो काफ़ी हाई है बच्चे। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी बच्चे आपको रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या नाम देते हैं जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, ये जो कैटलिस्ट होगा ना आपके पास, इसमें जो हम यूज़ करेंगे, ये कैटलिस्ट आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को बच्चे डिक्रीज़ कर देगा। जो ही ये कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ कर देगा, उस रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है, उस रिएक्शन की जो क्या है बच्चे, रिएक्टिविटी, वो बढ़ जाएगी, इनहेंस, ठीक है बच्चे। अगर आप इसमें कैटलिस्ट यूज़ नहीं करेंगे तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से रिएक्शन इजीली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब रिएक्शन को इजीली पॉसिबल करने के लिए, उसकी रिएक्टिविटी इनहेंस करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं बच्चे, कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा कि हाईली एक्सोथर्मिक के बावजूद भी हम कैटलिस्ट क्यों यूज़ करते हैं। दूसरा इसमें क्या कंडीशन आ रही है, रैनी निकल। अब रैनी निकल क्या होती है इसको समझ लें। हम यूज़ करते हैं बच्चे, इसमें हेडिंग दे दें आप, रैनी निकल। अब रैनी निकल है क्या, निकल और एल्यूमिनियम, इसका आपने यूज़ करना है एलॉय। एलॉय क्या होता है, दो मेटल का आपस में आपने मिक्सचर यूज़ करना है। यानी निकल भी मेटल है, एल्यूमिनियम भी आपके पास क्या बचे, मेटल। इन दोनों का आपने क्या यूज़ करना है, मिक्सचर यूज़ करना है। उस मिक्सचर को आप कहेंगे एलॉय, निकल एल्यूमिनियम एलॉय। इसका आगे आपने रिएक्शन करवाना है कंसनट्रेटेड कास्टिक सोडा से, उसका आपने सोल्यूशन लेना है। कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH। इसी का आपने क्या करना है, एक्वस सोल्यूशन लेना है। यानी इसको आपने वाटर में क्या कर देना है, डिज़ोल्व कर देना है। तो बदले में ये जो निकल है ये पाउडर्ड फॉर्म में, किस फॉर्म में, पाउडर्ड फॉर्म में आपकी क्या हो जाएगी बच्चे, सेपरेट हो जाएगी। आपकी ये जो निकल है ना, निकल एल्यूमिनियम एलॉय की शक्ल में, इसमें जो निकल यूज़ है वो पाउडर फॉर्म में क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। ये जो निकल पाउडर फॉर्म में सेपरेट होगी, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। यानी ये रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना उसको क्या कर देगी, कम कर देगी, लो कर देगी एज ए कैटलिस्ट। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसको हम हाइड्रोजनेशन में यूज़ करेंगे। रैनी निकल क्यों कहते हैं, रैनी साइंटिस्ट का नेम है बच्चे। इसी साइंटिस्ट की बेस के ऊपर इसका नाम क्या बढ़ गया फिर आगे, जो पाउडर फॉर्म में अभी आपने निकल यूज़ किया है,
इसको बच्चे हमने नाम दिया है रैनी निकल। इसको हमने क्या नाम दिया बच्चे? रैनी निकल का नाम दिया, ठीक है ना जी। अब ये ऑब्टेन किस तरह होगा ये देखें, निकल एल्यूमिनियम प्लस NaOH प्लस वाटर, इसका आप रिएक्शन करवाएं। निकल इसमें से पाउडर फॉर्म में अलहदा हो जाएगी, आगे Na सोडियम एल्यूमिनेट, आगे प्लस 3/2H2। ये उसकी क्या बच्चे इक्वेशन है रैनी निकल की प्रिपरेशन के लिए। अब यही जो निकल आगे ऑब्टेन हुई है, आप आगे इसमें क्या किसके लिए यूज़ करेंगे जी? हाइड्रोजनेशन के लिए। मिसाल के तौर पर आप प्रोपीन प्रिपेयर करना चाहते हैं, CH3 प्रोपीन सॉरी कहता हूँ प्रोपेन प्रिपेयर करना चाहते हैं, CH2 प्लस H2, इसमें आप क्या यूज़ करें? रैनी निकल। अब आपने प्रेशर कितना रखना है जी? 3 से लेकर 5 atm, ठीक है जी। टेम्परेचर भी कंडीशन होती है 200 से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हाइड्रोजन इसमें ऐड होगी, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये कौन से रिएक्शन होगा? एडिशन रिएक्शन। CH3 ये हो जाएगा, हाइड्रोजन इधर ऐड कर दें, CH2, ये नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा जी? CH3। अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझ लीजिए, इसका मैकेनिज्म किस तरह होगा आप देखिएगा। ये हमारे पास है बच्चे कैटलिस्ट, और ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन इस कैटलिस्ट के ऊपर क्या हो जाएगी बच्चे? जज्ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो होगा क्या आप देखिए नेक्स्ट, ये कैटलिस्ट है, इस पे ये हाइड्रोजन जज्ब होगी, ये भी हाइड्रोजन इसमें क्या हो गया? जज्ब होगी। अब यही जो कैटलिस्ट जो हाइड्रोजन जो कैटलिस्ट की मेटल की सतह के ऊपर क्या हो गया? जज्ब हो गया। ये मेटल है ना, निकल जो आपने मेटल है पाउडर्ड फॉर्म में, उसमें जो हाइड्रोजन होगी उसकी उस सतह के ऊपर क्या हो जाएगी? जज्ब हो जाएगी। अब इसी का आपने रिएक्शन करवाना इस अल्कीन के साथ। लेट्स सपोज हम इसमें क्या ले लेते हैं, ये है अल्कीन, डबल बॉन्ड C, ये देखें ये अल्कीन आपका मिल गया। अब होगा क्या इसमें? C डबल बॉन्ड C, ये देखें इसमें ये जो है ना, ये हाइड्रोजन दोनों इसके साथ क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। अब देखें होगा क्या इसमें, इसमें ये भी हाइड्रोजन है और ये भी क्या हाइड्रोजन। ये देखें ये जो आपके पास कैटलिस्ट है उसकी जो सरफेस है वो उस डबल बॉन्ड के साथ क्या हो जाएगी? अल्कीन के साथ अटैच हो जाएगी। अब बदले में नेक्स्ट क्या होगा? मज़ीद देखें इसी में जो नेक्स्ट तब्दीली होगी, C डबल बॉन्ड C, ये देखें इसमें ये कैटलिस्ट अटैच हो गया, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट इसमें तब्दीली क्या होगी? ये देखें इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो गई है, सिंगल बॉन्ड C, और इसके साथ भी क्या अटैच हो गया? हाइड्रोजन। आगे जो मेटल थी वो दोबारा पाउडर फॉर्म में ऑब्टेन्ड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्योंकि प्रोडक्ट में दोबारा ऑब्टेन्ड हो रही है, इसी वजह से ये हमारी क्या है बच्चे? कैटलिस्ट है। क्या है बच्चे? हमारे पास कैटलिस्ट है। अगर हमारे पास इसमें ये कैटलिस्ट निकल हम इसको यूज़ ना कर रहे होते तो उसका नुकसान क्या होता है? हाइड्रोजन जो है ना वो इजीली डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाती, क्योंकि हमने इसमें डबल बॉन्ड को क्या करना था? ब्रेक करना था। इसी वजह से हमने किसका सहारा लिया? कैटलिस्ट का। हाइड्रोजन इस कैटलिस्ट के साथ अटैच हो जाएगी उसकी सतह के ऊपर, फिर यही कैटलिस्ट जो मेटल है वो हाइड्रोजन को साथ लेकर अल्कीन के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। फिर वो अल्कीन के डबल बॉन्ड के साथ बेसिकली ये कैटलिस्ट अटैच होगा और साथ में उसके हाइड्रोजन को भी क्या कर देगा? अटैच कर देगा। जो ही उसमें हाइड्रोजन अल्कीन में अटैच हो जाएगी, अल्कीन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अल्केन में, और बदले में कैटलिस्ट होगा वो रिएक्शन में से क्या हो जाएगा बच्चे? सेपरेट हो जाएगा। इस तरह की ये जो निकल है जिसको आपने निकल एल्यूमिनियम एलॉय से और कंसनट्रेटेड कास्टिक सोडा के रिएक्शन में से आपने क्या किया? ऑब्टेन्ड किया ये वाली निकल पाउडर्ड फॉर्म, इसको कहते हैं रैनी निकल, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। इसको बनाने वाला कौन था जी? रैनी साइंटिस्ट था, इसी ने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था। ये तो हमने जनरली देख लिया। इसी तरह वो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, हाउ कैन वी प्रिपेयर इथेन फ्रॉम अल्कीन। तो जो जितने कार्बन वाला वो आपसे अल्केन पूछेगा उतनी कार्बन वाला आप क्या लेंगे? अल्कीन लेंगे। उसके हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, बदले में आपको कौन सा प्रोडक्ट मिल जाएगा? अल्केन का प्रोडक्ट मिल जाएगा। आगे हम इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं कि हाइड्रोजनेशन के यूजेस क्या हैं।
ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट हम इसके देख लेते हैं यूजेस, एप्लीकेशन भी इसको कह सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हेड्रोजिनेशन, कि ये जो बच्चे हम इसमें हेड्रोजिनेशन कर रहे हैं इसके इस्तेमालात क्या होते हैं। सबसे पहले इस्तेमाल देख लें, यूज्ड फॉर अल्केन प्रिपरेशन, इसको हम अल्केन प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए बच्चे ये यूज़ होती है, यूज्ड फॉर, जो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है किसके लिए यूज़ होता है बच्चे, अल्केन प्रिपरेशन के लिए। दूसरा देख लें, यूज्ड टू प्रिपेयर वेजिटेबल घी फ्रॉम एल। अब होगा क्या, बेसिकली एल में होते हैं बच्चे डबल बॉन्ड, इसके आप क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन, किसकी मौजूदगी में, रैनी निकल की मौजूदगी में। ये एल के डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देगा सिंगल बॉन्ड में, फिर उससे जो प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा उसको हम क्या नाम देंगे बच्चे, वेजिटेबल घी। क्या नाम देंगे, वेजिटेबल घी। तीसरा इसका यूज देख लें, यूज्ड एज एनालिटिकल रिएजेंट, यूज्ड एज एनालिटिकल रिएजेंट। अब एनालिटिकल रिएजेंट का क्या मतलब होता है, अब देखें, हम जानते हैं कि जो हम अल्कीन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बच्चे, अल्कीन ले रहे हैं, उसमें जितने डबल बॉन्ड होंगे, जितने क्या होंगे, डबल बॉन्ड, उतने मोल हाइड्रोजन यूज़ होगी। बात समझ आ रही है बच्चे, अल्कीन में जितने डबल बॉन्ड होंगे उस डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतने मोल हाइड्रोजन यूज़ होगी। तो जितनी उसमें हाइड्रोजन क्या होगी, कंज्यूम्ड होगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने डबल बॉन्ड है, उस चीज़ में कितने डबल बॉन्ड है। अब आप कह सकते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा, बेसिकली ये चीज़ होती है, हम उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से फाइंड करेंगे। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मिसाल के तौर पर अगर उसमें एक डबल बॉन्ड है, उसमें आप क्या ऐड करें, हाइड्रोजन, तो कितने जो उसमें हीट इवॉल्व होगी वो होगी 120 जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ये इतना हीट उसमें क्या होगी बच्चे, इवॉल्व होगी। अगर उसमें है दो डबल बॉन्ड तो उसमें कितना हीट इवॉल्व होगी, 240 किलो जूल पर मोल। अगर उसमें तीन डबल बॉन्ड दिए, देखें सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये देखें, तो इसमें कितना हीट इवॉल्व होगी, 360 के राउंड अबाउट। अब जब उसमें बच्चे देखें एक डबल बॉन्ड था तो एक मोल उसमें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है, अगर दो उसमें डबल बॉन्ड है तो कितने मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज़ होंगे, 2 मोल। अगर ये देखें एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड, तो इसमें कितने मोल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यूज़ होंगे, 3 मोल। और इसका अंदाज़ा आपको किससे लगेगा बच्चे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से। इसी तरह इसको हम कहते हैं यूज्ड एज एनालिटिकल रिएजेंट, यानी इसकी मदद से आपको पता चल जाता है कि जो हम कंपाउंड ले रहे हैं, जो हम उसमें रिएक्टेंट अल्कीन का ले रहे हैं, उसके अंदर कितने डबल बॉन्ड मौजूद है। तो इसका ये यूज़ था। दूसरा, इससे आप अल्कीन की स्टेबिलिटी भी मेजर कर सकते हैं। अल्कीन की स्टेबिलिटी, अब मिसाल के तौर पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास है बच्चे 1 ब्यूटीन, हमारे पास क्या है बच्चे, 1 ब्यूटीन। उसके अलावा दूसरा देख लें, CH3 C डबल बॉन्ड C H H CH3, ये हमारे पास क्या है बच्चे, ट्रांस ब्यूटीन। ट्रांस क्या है हमारे पास, ट्यूब ब्यूटीन, हमारे पास क्या बचे, ट्रांस ट्यूब ब्यूटीन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए CH3 डबल बॉन्ड C CH3, ये हमारे पास हाइड्रोजन, ये हमारे पास है। ट्रांस किसको कहते हैं, जब दो डिफरेंट ग्रुप ऊपर और नीचे अटैच हों। ये देखें ऊपर भी दो डिफरेंट ग्रुप हैं, नीचे भी बच्चे आपके पास क्या हैं, दो
डिफरेंट ग्रुप हैं। अब इधर देखें, ऊपर दोनों के दोनों सेम ग्रुप हैं, नीचे भी दोनों के दोनों क्या हैं, सेम ग्रुप। इसको हम क्या नाम देंगे, सीज 2 ब्यूटीन। अब इसके आप करें हाइड्रोजनेशन, इसमें भी आप कितने डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, इसमें भी इसमें भी एक मॉलिक्यूल। प्रोडक्ट दोनों में क्या होगा, ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें भी प्रोडक्ट क्या होगा, ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें भी बच्चे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 CH2 CH2 CH3। देखने में तीनों में प्रोडक्ट क्या आ रहा है बच्चे, सेम आ रहा है। इसका प्रोडक्ट भी ब्यूटेन, इसका प्रोडक्ट भी ब्यूटेन, इसका प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, ब्यूटेन। अब हमें स्टेबिलिटी का कैसे पता चलेगा, इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी डेल H, वो देख लें, वो इवाल्व होगी -129 किलोजोल पर मोल। इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इवाल्व होगी वो होगी -119 किलोजोल पर मोल। इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इवाल्व होगी डेल H, वो होगी बच्चे आपके पास -115 किलोजोल पर मोल। इन तीनों के अंदर सबसे कम हीट आपको कहाँ ऑब्टेन्ड हो रही है बच्चे, ये ऑब्टेन्ड हो रही है सीज वाले में। उसके बाद सबसे कम हीट किसकी मिल रही है बच्चे आपको, ट्रांस वाले में। उसके बाद ये देखें, ये आपके पास है लीनियर, इसमें आपको क्या मिल रहा है सबसे ज़्यादा। इसका मतलब क्या होगा, सबसे अनस्टेबल कौन होगा, या हम इसमें लिख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ सेम अल्कीन। अल्कीन सेम है तो सबसे पहले स्टेबल कौन है बच्चे आपका, ट्रांस 2 ब्यूटीन, सॉरी इसके बरक्स आपके पास सीज सबसे ज़्यादा स्टेबल है। सीज वाले में सबसे कम एनर्जी इवाल्व हो रही है, तो जिसमें एनर्जी सबसे कम इवाल्व हो रही है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, सीज 2 ब्यूटीन, ठीक है बच्चे। उसके बाद कौन स्टेबल है बच्चे, उसके बाद बारी आ रही है बच्चे ट्रांस की, ट्रांस 2 ब्यूटीन। उसके बाद किसकी बारी आ रही है बच्चे, 1 ब्यूटीन की। तो ये देखें, ये नज़र आ रहा है। अब हमें ये कैसे पता चला, ये हमें पता चला बच्चे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से। जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम थी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा थी वो सबसे कम स्टेबल था। इसी तरह से आपको पता चल गया उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। इसके अलावा आप स्टेबिलिटी ऑर्डर अल्कीन के लिए भी निकाल सकते हैं, वो कैसे, इसको देख लें अब ज़रा। इसमें आप एक हेडिंग दें, मोर अल्काइल ग्रुप्स मोर स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा अल्कीन में अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे बच्चे, उतना ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसको हम कौन सा नाम देते हैं बच्चे, सेडजेफ रूल। और इसी सेडजेफ रूल को मैंने आपको डिहाइड्रोजिनेशन में भी पढ़ाया था, डीहेलोजिनेशन में भी पढ़ाया था, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। जब हमने अल्केन प्रिपरेशन पढ़ा था उसमें भी मैंने आपको ये समझा दिया था, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लें। मिसाल के तौर पर इसमें हम लिख रहे हैं बच्चे R2C डबल बॉन्ड Cr2, उसके बाद है बच्चे R2C डबल बॉन्ड CHR, उसके बाद नेक्स्ट देख लें R2C डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद नेक्स्ट देख लें बच्चे RHC, उसके बाद हम लिख देते हैं बच्चे डबल बॉन्ड CHR, RHC डबल बॉन्ड CHR, ठीक है ना बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट देख लें बच्चे, अगर हम एक जगह पे हाइड्रोजन ले लें, दूसरी जगह पे इसको और इसको ज़रा गौर से देखें, थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा बच्चे। R2C CH2 RHC CHR, इसमें हाइड्रोजन है, एक पे अल्काइल है, नीचे हाइड्रोजन है, नीचे क्या बच्चे अल्काइल। इसमें देख लें
ऊपर अल्काइल नीचे हाइड्रोजन, ऊपर अल्काइल इसमें क्या होगा, नीचे हाइड्रोजन। तो ये कौन सा आपके पास आइसोमर जाएगा, ये आपका बन जाएगा बच्चे, ये वाला जो आइसोमर है ये बन जाएगा आपका सीज, और ये वाला आपका जो आइसोमर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ट्रांस। सीज ज़्यादा स्टेबल है, ट्रांस उसमें क्या उसकी स्टेबिलिटी कम है। अब नेक्स्ट देख लें आगे। अच्छा बच्चे, आर एच सी, उसके बाद है बच्चे हमारे पास डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें आपने गौर से देखना, इसमें कितने अल्काइल ग्रुप हैं, 1 2 3 4, 4 अल्काइल ग्रुप। उसके बाद 2 और 3 कितने अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं बच्चे, 3 अल्काइल ग्रुप। उसके बाद देख लें 2, इसमें कितने अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं बच्चे, 2। अब इसमें भी कितने अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं बच्चे, राउंड। अब ये जो 2 है ना, ये आपके पास सीज वाले हैं। नेक्स्ट देखें, उसमें भी 2 अल्काइल ग्रुप हैं, लेकिन ये आपके पास कौन से हैं बच्चे, ट्रांस वाले। उसके बाद इसमें आ जाए नेक्स्ट, 1 अल्काइल ग्रुप। इस कंपाउंड में देखें 0 अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना बच्चे। तो इनमें देखें अल्काइल ग्रुप ज़्यादा हैं, इसी वजह से इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। इसमें अल्काइल ग्रुप कम है, तो इस वजह से इनकी स्टेबिलिटी भी क्या है बच्चे, कम है। इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चे, सिडजेफ रूल। तो जिनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी, कम होगी। जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो ये तो हमने जनरली देखा है जी हाइड्रोजनेशन के बारे में। अब हम नेक्स्ट इसमें दूसरा देखने जा रहे हैं अल्काइल हैलाइड, कि जब अल्काइल हैलाइड अल्कीन में ऐड करते हैं तब हमें क्या चीज़ ऑब्टेन होगी। ठीक है बच्चे, अब इस पे आप लिखेंगे, हेडिंग दे दें एडिशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। एडिशन ऑफ अल्काइल हैलाइड किस चीज़ में आपने इसको ऐड करना है, अल्कीन में। अब हमारे पास बच्चे 2 तरह के अल्कीन होंगे, एक होंगे सिमेट्रिकल और दूसरा बच्चे हमारे पास होंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन। दूसरा हमारे पास क्या होंगे बच्चे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। दोनों में आपने अल्काइल हैलाइड को ऐड करना है। इसको भी हम समझ लेते हैं, सिमेट्रिकल क्या होता है या अनसिमेट्रिकल क्या होता है। सिमेट्रिकल वो होता है जिसके डबल बॉन्ड के जानब, जिसके बच्चे विच हैज़ इक्वल साइड ग्रुप्स अराउंड डबल बॉन्ड। ठीक है बच्चे, विच हैज़ अनइक्वल साइड ग्रुप अराउंड डबल बॉन्ड। क्योंकि हम अल्कीन की बात कर रहे हैं तो इसी वजह से हम उसमें क्या कहेंगे बच्चे, डबल बॉन्ड। अब मिसाल के तौर पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड है। उसके एक साइड पे देखें CH2 है, इस साइड पे भी क्या है बच्चे CH2, दोनों इक्वल ग्रुप आपके पास मिल रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल अल्कीन। क्या कहेंगे बच्चे, सिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में आ जाएं CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। अब इसमें देखें डबल बॉन्ड के इस साइड पे क्या है, एक कार्बन वाला CH2, इस साइड पे कौन सा ग्रुप का है, 2 कार्बन वाले। ये 2 कार्बन और 1 कार्बन दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा अल्कीन है बच्चे, ये आपके पास अल्कीन है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। कौन सा अल्कीन है बच्चे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब आपने इसमें ऐड क्या करना है, अल्काइल हैलाइड। सिमेट्रिकल अल्कीन के लिए आसान है, ये देखें
CH2 डबल बॉन्ड CH2 RX इज इक्वल टू, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चे, ब्रेक हो जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, तो एक साइड पे क्या आ जाएगा बच्चे CH3 CH2 और आगे क्या आ गया बच्चे हेला, ये देखें CH3 इसमें आ जाएगा। अल्काइल है, कोई भी इसमें अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर HX भी आप इसमें ले सकते हैं। तो एक साइड पे ये अल्काइल ग्रुप उसके साथ अटैच हो जाएगा, दूसरी साइड पे आपके साथ क्या अटैच हो जाएगा बच्चे हाइड्रोजन। अब अगर आप ये कंफ्यूज आप हो रहे हैं तो इसको आप बेशक CH2 लिख लें, इसको यूं कर लें, चलो अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही हो ना, ये लिख लें, R का R लिख लें, ये R इस साइड पे अटैच हो जाएगा ना, R CH2 आगे सिंगल बॉन्ड CH2, ये आपके पास क्या अटैच हो गया X। ये देखें इसकी जो एडिशन है बच्चे ये आसान है, मिसाल के तौर पर इसमें आप ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, आगे आप ले लेते हैं मिथाइल ग्रुप और आगे आप क्या ले लेते हैं बच्चे ब्रोमीन। तो ये देखें नेक्स्ट क्या होगा, ये CH3 CH2, ठीक है बच्चे CH2, ये आपका क्या हो जाएगा ब्रोमीन, क्या बन गया बच्चे प्रोपाइल ब्रोमाइड, क्या बन गया आपके पास बच्चे प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये समझ आ गया आपको, यानी अल्कीन के अंदर जब आप अल्काइल हेलाइड क्या करोगे ऐड करोगे तो आपको ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ऑब्टेन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लें, अगर हमारे पास हो बच्चे अनसिमेट्रिकल अल्कीन, क्या हो बच्चे अनसिमेट्रिकल अल्कीन, तब हमारे पास क्या तब्दीली आएगी। अब ये देखें ज़रा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस RX, ये हमने क्या ऐड करने हैं जी RX ऐड करने हैं। या मिसाल के तौर पर इसमें आप क्या ले लें हैलोजन एसिड ले लें, HX ले लें, लाजमी नहीं है कि आप उसमें हमेशा RX ही लें, आपने HX ले लिया या HCl ले लें, कोई भी ले सकते हैं अल्काइल हैलाइड में। अच्छा अब देखें होगा क्या, इसमें दो चीज़ें ऑब्टेन्ड हो सकती हैं, CH3 CH2 CH2, आगे ये हमारे पास है हैलोजन ग्रुप, दूसरी इसमें क्या प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हो सकता है CH3 CH ओवर X इज इक्वल टू CH3। इन दोनों प्रोडक्ट में गौर कीजिए, ये देखें आप X की बजाय चलो Cl ले लें, HCl, इसमें भी क्या ले लें Cl ले लें, ये हमारे पास Cl ग्रुप है, ये भी हमारे पास क्या बचे Cl ग्रुप। अब देखें दोनों में प्रोडक्ट डिफरेंट मिल रहा है, एक में मिल रहा है बच्चा आपको 2 क्लोरोप्रोपेन, दूसरे में क्या मिल रहा है 1 क्लोरोप्रोपेन। ये क्या है आपके पास प्रोडक्ट 1 क्लोरोप्रोपेन, इसमें क्या मिल रहा है 2 क्लोरोप्रोपेन। ये हाइड्रोजन जो है ना ये इसके साथ भी अटैच हो सकता है, वो इसके साथ भी अटैच हो सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा, इसमें आप बच्चे अप्लाई करेंगे मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव्स रूल। ये रूल कहता क्या है, इन दी addition of unsymmetrical reagent in the unsymmetrical alkene the positive part of adding reagent goes to that carbon which has more number of
hydrogen atoms or the negative part of adding reagent goes to that carbon which has least number of hydrogen atom, which has least number of हाइड्रोजन एटम। अब इसकी तरह वर्डिंग को समझिएगा। आप किसको ऐड कर रहे हैं बच्चे? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। जिस तरह मिसाल के तौर पर HCl, ये भी डिफरेंट है और Cl भी आपके पास क्या है? डिफरेंट। मिसाल के तौर पर आप क्या ले लेते हैं? CH3Cl, ये भी आपके पास क्या है बच्चे? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से दूसरे लफ्ज़ में क्या मुराद ले रहा है? वो अल्काइल हैलाइड की। क्या मुराद ले रहे हो बच्चे? अल्काइल हैलाइड की। इन द अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन भी आपको समझा दिया। कौन से होते हैं? जिनके दोनों साइड पे क्या हो बच्चे? डिफरेंट अनइक्वल कार्बन चेन्स हो। द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन। जो रिएजेंट जो अल्काइल हैलाइड है, इसमें बच्चे जो अल्काइल होगा वो पॉजिटिव पोर्शन होगा और जो हैलाइड होगा वो कौन सा होगा? नेगेटिव पोर्शन। द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट, अब एडिंग रिएजेंट अल्काइल हैलाइड है, उसका जो पॉजिटिव पार्ट है गोज टू दैट कार्बन विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम्स क्या होंगे? सबसे ज़्यादा। और नेगेटिव पार्ट यानी जो हैलाइड पार्ट है गोज टू दैट पार्ट विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जिस मिसाल के तौर पर CH है। अब इसको ज़रा समझिएगा, ऊपर वाले एग्जांपल हम दोबारा देख लेते हैं, ठीक है ना बच्चे? ये आपके पास क्या बच्चे? अनसिमेट्रिकल अल्कीन, डबल बॉन्ड की इस साइड पे एक कार्बन, पे इस साइड पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अल्काइल हैलाइड, ये एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, दोनों डिफरेंट हैं। तो इसकी पहली कंडीशन समझिए। अभी दूसरी को रहने दे, दूसरी को मैं इस तरह अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये देखें, इसको मैंने क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया। आप दोनों कंडीशन फॉलो कर सकते हैं। अभी हम ये वाली कंडीशन क्या करें? अप्लाई कर रहे हैं। द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट, HCl का जो पॉजिटिव पार्ट है वो कौन सा है बच्चे? H+ और Cl उसका कौन सा पार्ट है बच्चे? नेगेटिव पार्ट। द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट यानी इसमें जो H+ है गोज टू दैट कार्बन, वो अल्काइल, ये जो अल्कीन है वो उस कार्बन के पास जाएगा विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो इस हिसाब से देखें तो मोर नंबर ऑफ आपको हाइड्रोजन एटम किस में नज़र आ रहे हैं? आपको तो नज़र आ रहे हैं बच्चे CH3 में। सबसे ज़्यादा किस में नज़र आ रहे हैं? CH3 में। अब इधर आपने समझना, उसने क्या है? अल्कीन वाले पोर्शन में CH3 में अगर हम मज़ीद एक और हाइड्रोजन क्या करेंगे बच्चे? ऐड करेंगे, तो ये तो बन जाएगा बच्चे CH4। क्या बन जाएगा बच्चे? आपका CH4। अगर ये CH4 बन जाएगा तो ये आगे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? आपका अनस्टेबल। अब आपने डबल बॉन्ड वाली पोजीशन के गिर देखने, याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड वाली कार्बन नहीं, डबल बॉन्ड वाली कार्बन में देखने। अब इसमें देखिएगा, इसमें एक हाइड्रोजन है और इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन में जब आप कंपैरिजन करेंगे वो कहाँ पर जाएगा बच्चे? आपके पास 2 हाइड्रोजन वाले के पास हाइड्रोजन जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चे CH3। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ पर आ जाएगा? इस CH के ऊपर। तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगी, बाकी बच जाएगा हैलोजन। ये स्टेबल होने के लिए इधर आ जाएगा। इधर अगर आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं तो ये पॉइंट समझिए। एडिंग रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो एडिंग रिएजेंट के उस कार्बन के पास जाएगा जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो। अब इसमें देखिए CH3, CH, CH2, इन तीनों कार्बन में इसमें कितने हाइड्रोजन है? 3। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 1। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है, क्लोराइड है, वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन लीस्ट हो, और वो सेंट्रल कार्बन में क्या है? लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इस वजह से ये जो नेगेटिव पार्ट है क्लोराइड, वो लीस्ट नंबर कार्बन वाले हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया? अटैच हो गया। इसका मतलब ये प्रोडक्ट आपका क्या है? एक्चुअल प्रोडक्ट है, एक्चुअल प्रोडक्ट। और ये कौन सा प्रोडक्ट है? माइनर प्रोडक्ट। इसी तरह और दूसरे एग्जांपल देख लें आप, CH3, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस Cl माइनस। अब देखें इसमें भी आपको कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 2 प्रोडक्ट। देखें कैसे? CH3
इसको बल्कि सीधा करके लिख लेते हैं। एक ये प्रोडक्ट मिलेगा CH3, उसके बाद इधर आ जाए बच्चे, हमारे पास आ जाता है बच्चे CH, उसके बाद इधर हम लगा देते हैं CH2 और ये हमारे पास क्या है, क्लोरीन। दूसरा इसमें ऑप्शन क्या है, CH3C, इस पे क्लोराइड अटैच कर दें, ऊपर लगा दें CH3, इधर भी आप क्या लगा दें CH3। अब देखें, या तो ये प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा या आपको ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा। अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ये क्या है बच्चे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। तो करना क्या है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट लेना है। H और Cl में Cl उसका क्या है, नेगेटिव पार्ट, गोज टू दैट कार्बन विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इसमें देखें, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। इधर तो ये जो क्लोराइड है इधर नहीं आएगा, इस CH3 के पास भी क्लोरीन नहीं आएगा, उसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। दूसरा ऑप्शन, इसके पास देखें 0 हाइड्रोजन है और इसमें कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन। तो इन चारों में सबसे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके साथ है बच्चे, इसके साथ। इसी वजह से ये जो क्लोराइड है ना, ये इसके साथ आकर क्या हो जाएगा, अटैच। ये देखें, इस कार्बन के साथ ये क्लोराइड अटैच हो गया है ना, क्योंकि इसमें लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन से। फिर बाकी बच गया हाइड्रोजन, वो इसके साथ अटैच हो गया, CH3 वैलेंसी सेटिस्फाई। इस वाले केस में देखें मार्कोनी का रूल अप्लाई नहीं हो रहा। कैसे, इसमें जो इस वाले केस में ये जो क्लोराइड है ना, ये इसके साथ अटैच हो गया, इस जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, हालांकि इसके पास 1 हाइड्रोजन है। जिसका 1 हाइड्रोजन है, पहले तो इसमें कितने हाइड्रोजन थे, 0 हाइड्रोजन। तो 0 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन में अगर आप कंपेयर करें, 0 हाइड्रोजन वाला क्या है बच्चे, कम हाइड्रोजन रख रहे, तो नेगेटिव पार्ट को किसके साथ अटैच होना चाहिए, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इसी वजह से ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है, एक्चुअल प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है, एक्चुअल। और ये क्या है, माइनर कह सकते हैं, या इसको आप कहेंगे नॉट फॉर्म, कि ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो ये तो थी बच्चे मार्कोनी का रूल की स्टोरी। इसका मैकेनिज़्म भी आसान सा है। मैकेनिज़्म में अब हम क्या करेंगे वो देख लें। 2 स्टेप का ही मैकेनिज़्म है, इसको भी समझ लेते हैं। C डबल बॉन्ड C प्लस HX, H के ऊपर पॉजिटिव, X के ऊपर नेगेटिव। ये पॉजिटिव जो है ना, ये डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, अपने साथ ले लेगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट, C इधर क्या अटैच हो गया, हाइड्रोजन। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने ले लिए, कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी, पॉजिटिव चार्ज इधर भी, ये देखें। अब नेक्स्ट इसी के साथ बचे हैलोजन अटैच हो जाएगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इस पोजीशन पे। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, इसमें क्या अटैच हो जाएगा, X। ये देखें, ये आपका क्या बन गया बच्चे, प्रोडक्ट बन गया। इसको फिर हम क्या कहते हैं बच्चे, मार्कोनी का रूल। ये जो आपको ये 2 स्टेप बताए ना, ये इसके मैकेनिज़्म के हैं। ये छोटा सा हिस्सा था मैकेनिज़्म का इसका, ठीक है बच्चे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला लेक्चर भी समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।